हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स कुजी पर। और जो हमने क्लास 12th का बिजनेस स्टडीज़ की फर्स्ट चैप्टर स्टार्टिंग करी थी पूनम गांधी की बुक से, उसमें हमने फर्स्ट चैप्टर में इफ़ेक्टिवनेस, एफिशिएंसी वगैरह पढ़ लिया था पार्ट 1 में। अगर आप लोगों ने वो पार्ट नहीं देखा है अभी तक तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वहाँ वो पार्ट देख लीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो बच्चे मेरी लाइव क्लासेस लेना चाहते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक, बिजनेस की, वो चल रही हैं। सिर्फ 1 टाइम फीस देना है आपको। व्हाट्सएप नंबर मेरा अबाउट सेक्शन में है, या मैं यहाँ बोल देता हूँ 9690105047। व्हाट्सएप करके आप क्लासेस में ज्वाइन हो सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट दे रखा है, वहाँ मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हमारा जो सेकंड चैनल है जहाँ पर मैं टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन करवाता हूँ, उसे भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे दे रखा है। चलिए, हेडिंग है कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मैनेजमेंट। सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट, नेचर ऑफ मैनेजमेंट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट, ये जिस किसी के भी होंगे, मैनेजमेंट के ही नहीं, किसी की भी कैरेक्टरिस्टिक्स, किसी के भी फीचर्स सबके लिए सेम रहते। इसका मतलब है कि अगर मैं इस्तेमाल करूं मैनेजमेंट का, या आप इस्तेमाल करो मैनेजमेंट का, या कोई भी पर्सन मैनेजमेंट का इस्तेमाल करता है, सबके लिए ये फीचर सेम रहेंगे। तो पहला फीचर है मैनेजमेंट इज गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। मैनेजमेंट ऑलवेज एम एट अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजमेंट का हमेशा ये उद्देश्य होता है कि आपकी कंपनी के जो ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करें। The function and activity of manager lead to the achievement of organizational objective। जो फंक्शंस, जो एक्टिविटी मैनेजर करता है, वो सारी एक्टिविटी हमें ले जाती हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। मैनेजमेंट यूनाइट्स द एफर्ट ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड्स अचीविंग कॉमन गोल्स। यानी कि जितने भी लोग हमारी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैनेजमेंट क्या करता है, उन सभी के एफर्ट को जोड़कर मैनेजमेंट के कंपनी के गोल में लगाता है। तो यानी कि मैनेजमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। मैनेजमेंट हम क्यों करते हैं? ताकि हम अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। सेकंड फीचर है मैनेजमेंट इज परवेसिव। थोड़ा हम जूम कर देते हैं। मैनेजमेंट इज परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या होता है? जो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है, जैसे मंदिर का घंटा कोई भी बजा सकता है, ऐसे ही जो परवेसिव फंक्शन होता है मैनेजमेंट का, इसका मतलब ये होता है ज़रूरी नहीं कि कोई कंपनी, या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई फर्म, या ज़रूरी नहीं कि सिर्फ कोई स्कूल, कोई भी मैनेजमेंट का इस्तेमाल कर सकता है। हाँ, तरीका अलग हो सकता है। मैनेजेरियल एक्टिविटी आर परफॉर्म इन ऑल टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि जो मैनेजेरियल एक्टिविटीज़ होती हैं वो सभी ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्म की जाती हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट द्वारा, अलग अलग लेवल द्वारा। तो मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड इन ऑल ऑर्गेनाइजेशन वेदर बिग और स्मॉल। मैनेजमेंट की ज़रूरत हर ऑर्गेनाइजेशन को है, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग करता हो या सर्विस देता हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए बना हो या नॉन प्रॉफिट के लिए कमा हो। कंसेप्ट ऑफ मैनेजमेंट पूरी दुनिया में इस्तेमाल करा जाता है। मैनेजर जो इंडिया में यूज़ करते हैं, यूएसए में, जर्मनी में, सब में हो सकता है मैनेजमेंट यूज़ करते हो, सब मैनेजमेंट यूज़ करते हैं, लेकिन तरीका अलग। तो मैनेजमेंट इज़ परवेसिव, यानी कि मैनेजमेंट का इस्तेमाल कोई भी कर सकता है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमेना है। थर्ड आता है मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। मैनेजमेंट हमारा किसी एक सिंगल एक्टिविटी में डील नहीं करता, वो 3 एक्टिविटी में काम करता है। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क, सेकंड मैनेजमेंट ऑफ पीपल, और थर्ड मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। मैनेजमेंट इन 3 एक्टिविटीज़ में वर्क करता है। अब 1 बाय 1 हम समझें कैसे। सबसे पहला मैनेजमेंट ऑफ वर्क। ऑल ऑर्गेनाइजेशन आर सेटअप टू परफॉर्म सम टास्क और गोल। जितनी भी कंपनीज हमारी बनी हैं वो किसी न किसी वर्क को करने के लिए, किसी न किसी टास्क को करने के लिए, किसी न किसी गोल को करने के लिए बनी है। मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ एम्स एट अचीविंग गोल्स और टास्क टू बी अकम्प्लिश्ड। और तो मैनेजमेंट की एक्टिविटी इस तरीके से करी जाती है कि जो टास्क को परफॉर्म करने के लिए हमारी कंपनी बनी है वो टास्क परफॉर्म हो,
और द टास्क और वर्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ बिजनेस। और जो हमारा टास्क है, जो हमारा काम है, वो डिपेंड करता है कि हमारे बिजनेस का नेचर कैसा है। फॉर एग्जाम्पल, वर्क टू बी अकम्प्लिश्ड इन ए स्कूल इज प्रोवाइडिंग एजुकेशन। स्कूल का काम क्या होता है? एजुकेशन प्रोवाइड करना। हॉस्पिटल का काम क्या होता है? पेशेंट को ट्रीटमेंट देना। इंडस्ट्री का काम क्या होता है? मैन्युफैक्चर करना। तो मैनेजमेंट मेक श्योर दैट वर्क इज अकम्प्लिश्ड इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो मैनेजमेंट ये करता है कि जो हम लोगों का काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अचीव हो जाए। तो ये तो पहला है मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सेकंड है मैनेजमेंट ऑफ पीपल। मैनेजमेंट ऑफ पीपल का मतलब है पीपल रेफर टू ह्यूमन रिसोर्स एंड ह्यूमन रिसोर्सेज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। पीपल हमारी ह्यूमन रिसोर्स होती है कंपनी की, और ह्यूमन रिसोर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट एसेट्स होती है कंपनी की। मैनेजमेंट हैज़ टू गेट टास्क अकम्प्लिश्ड थ्रू पीपल बाय मेकिंग देयर स्ट्रेंथ इफेक्टिव एंड देयर वीकनेस इररेलेवेंट। मैनेजमेंट को क्या करना पड़ता है? उनको अपने काम को अचीव करना पड़ता है लोगों द्वारा, और उनकी जो इफ़ेक्टिवनेस है उसे स्ट्रेंथ बनाकर और वीकनेस को इग्नोर कर कर। तो इसके दो डायमेंशंस होते हैं। टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉय इंडिविजुअल नीड, यानी कि जो काम कर रहा है एम्प्लॉय आपके यहाँ, उसकी अपनी इच्छा क्या है, नीड क्या है। और टेकिंग केयर ऑफ ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि जो लोग हैं सबकी केयर करना। तो अभी यहाँ पर मैनेजमेंट की दो एक्टिविटी आपने देखी कि मैनेजमेंट ऑफ वर्क और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। और थर्ड आता है मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। Operation refers to activity of production cycle such as buying inputs, converting them into semi-finished goods और finished goods। ऑपरेशन का मतलब एक तरीके से कह रहा है कि जहाँ रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। आपने खरीदा रॉ मटेरियल, उसको आधा बना हुआ माल बन गया, फिर वो पूरा बन गया, इसको हम कहते हैं ऑपरेशन। तो मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कंसंट्रेट ऑन मिक्सिंग मैनेजमेंट ऑफ वर्क विद मैनेजमेंट ऑफ पीपल, डिसाइडिंग व्हाट वर्क हैज़ टू बी डन एंड हाउ इट हैज़ टू बी डन एंड हु विल डू इट। इसका मतलब क्या होता है? मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन में मैनेजमेंट ऑफ वर्क को और मैनेजमेंट ऑफ पीपल को मिक्स कर दिया जाता है कि कौन काम करेगा, कैसे करेगा और कब करेगा। ठीक, तो ये है हमारा थर्ड फीचर मैनेजमेंट मल्टी डायमेंशन। यहाँ आपको दिख रहा होगा, मैंने आपको बताया था फंक्शंस होते हैं ये मैनेजमेंट के। मैनेजमेंट ऑफ वर्क में क्या आता है? प्लानिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, कंट्रोलिंग करना। मैनेजमेंट ऑफ पीपल में क्या आता है? स्टाफिंग करना, डायरेक्टिंग करना। अब ऑपरेशन में कंबाइन कर दिया तो प्रोडक्शन, सेल्स, परचेज। फिर आता है फोर्थ फीचर जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूस या फिर कभी नहीं एंड होने वाला फंक्शन है। ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली। अब आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस हैं आप सब में इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हो। प्लानिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, ऑर्गेनाइजिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस, कंट्रोलिंग इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। ठीक है ना? क्योंकि क्या लिखा है? ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट लगातार करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाय ऑल द मैनेजर ऑल द टाइम। ये जो हमारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, ये सारे मैनेजर्स द्वारा हर समय परफॉर्म करने पड़ते हैं। समटाइम्स दे आर डूइंग प्लानिंग, देन स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग। कभी कभी ऐसा होता है कि वो सिर्फ प्लानिंग कर रहे हैं, है ना। मैनेजर परफॉर्म ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूसली इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो हमारा ये जो मैनेजमेंट है वो क्या है सर? एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमें बार बार लगातार करना पड़ता है, तभी हम अपने गोल को अचीव कर पाते हैं। अब यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, है ना। तो मैनेजमेंट क्या है सर? मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है। मैनेजमेंट ऑलवेज रेफर टू अ ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरियल एक्टिविटी। मैनेजमेंट हमेशा रेफर करता है एक ग्रुप को जिसमें काफ़ी सारे लोग हों जो मैनेजरियल एक्टिविटी कर रहे हैं। ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज हर रोल एट हिज हर स्टेटस एंड डिपार्टमेंट। हर इंडिविजुअल अपना अपना काम कर रहा है अपने अपने स्टेटस के अनुसार, अपने अपने डिपार्टमेंट में। देन ओनली मैनेजमेंट फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड। फॉर एग्जाम्पल, हमारी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग होता है, परचेज डिपार्टमेंट अलग होता है, सेल्स डिपार्टमेंट अलग होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट अलग होता है और फाइनेंस डिपार्टमेंट अलग होता है। तो ये सारे डिपार्टमेंट अपने अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, अपने अपने काम को परफॉर्म कर रहे हैं। इसी को हम कहते हैं मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है।
मैनेजमेंट इज़ अ डायनेमिक फंक्शन। डायनेमिक फंक्शन का मतलब होता है कि हम अपने गोल को, ऑब्जेक्टिव को एनवायरनमेंट के अनुसार चेंज करते हैं और चेंज करने के काबिल हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक रेस्टोरेंट खोला और जो आप चीज़ बना रहे हो वो लोगों को पसंद नहीं है, लोग नहीं खाते, तो क्या आप उसका और प्रोडक्शन करोगे? नहीं करोगे। आप कोई ऐसी चीज़ लाओगे जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खाएं। तो मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल, ऑब्जेक्टिव एंड अदर एक्टिविटी अकॉर्डिंग टू चेंजिंग टेक प्लेस इन द एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के ऊपर अगला पूरा एक चैप्टर ही है कि मैनेजमेंट में क्या होता है। मैनेजमेंट हमारे गोल, हमारे ऑब्जेक्टिव, हमारी एक्टिविटी किसके अनुसार चेंज होती है? एनवायरनमेंट के अनुसार। तो और जो हमारा एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या क्या आता है बाहर का एनवायरनमेंट में? सोशल एनवायरनमेंट, इकोनॉमिकल, टेक्निकल, पॉलिटिकल, जिसका सीधा इम्पैक्ट पड़ता है हमारे मैनेजमेंट से। एज चेंजेस टेक प्लेस इन दीज एनवायरनमेंट, कुछ इम्प्लीमेंट होते हैं, कुछ इम्प्लीमेंट नहीं होते। लास्ट फीचर आता है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल का मतलब क्या होता है? जिसे आप ना छू सकते ना देख सकते। तो मैनेजमेंट के जो फंक्शंस होते हैं आप उन्हें फिजिकली देख नहीं सकते, उसका प्रेजेंस फील कर सकते हैं। द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ट बाय सीइंग द ऑर्डरलेस एंड कोऑर्डिनेशन इन द वर्किंग एनवायरनमेंट। ठीक, तो ये थे हमारे फीचर किसके? मैनेजमेंट के। तो यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में दे रखा है गोल ओरिएंटेड, यानी कि मैनेजमेंट फोकस करता है अपने एंड रिजल्ट पर। मल्टी डायमेंशनल, यानी कि काफ़ी सारी चीज़ें करता है। परवेसिव, कोई भी इस्तेमाल कर सकता है। कंटिन्यूस, कभी नहीं रुकने वाली। ग्रुप एक्टिविटी, सभी लेवल के जो मैनेजमेंट होते हैं परफॉर्म करते हैं। डायनेमिक, अपने हिसाब से चेंज करना जैसे एनवायरनमेंट चल रहा है। और इंटेंजिबल, जिसे आप देख नहीं सकते, है ना। अब यहाँ पर कुछ MCQ एंड केस स्टडी दे रखी हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो इनकी आप प्रैक्टिस करिएगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि हम जो भी काम कर रहे हैं उसका जो एंड रिजल्ट निकल के आएगा, जो एंड में आपको मिलेगा, उसको हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो हमारा जो मैनेजमेंट होता है उसके 3 मेजर कैटेगरीज के ऑब्जेक्टिव होते हैं। पहला होता है ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, दूसरा होता है सोशल ऑब्जेक्टिव और तीसरा होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव। और वन बाय वन हम इन ऑब्जेक्टिव्स को देखते हैं। सबसे पहला है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? दीज ऑब्जेक्टिव्स एम एट प्रॉस्पेरिटी एंड ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑब्जेक्टिव का उद्देश्य ये होता है कि हमारे जो कंपनी है उसकी ग्रोथ हो और उसको टाइम टू टाइम प्रॉफिट मिलता रहे। तो जनरली एज्यूम करा जाता है कि इस ऑब्जेक्टिव में क्या होता है? इस ऑब्जेक्टिव में सारा काम होता है हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने का, लेकिन ऐसा नहीं है। इस ऑब्जेक्टिव को भी कई पार्ट में बांटा जाता है, जिसको हम 3 इंपॉर्टेंट एक्टिविटी कहते हैं इस ऑब्जेक्टिव की। सबसे पहला सर्वाइवल। सर्वाइवल का मतलब क्या होता है? देखो, कोई भी कंपनी जब स्टार्ट होती है तो उसका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि उसने जितना पैसा लगाया कम से कम उतना रिकवर हो जाए। बाद में देखेंगे। फॉर एग्जांपल, किसी कंपनी ने 1 लाख रुपए लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल 50,000 रुपये लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, तो पहले इतना पैसा निकल आया, उसको हम कहते हैं सर्वाइवल। जितना पैसा आपने लगा दिया उससे ज़्यादा जब आपके पास आ रहा है तो आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। ठीक। और ग्रोथ क्या है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट ग्रो एंड एक्सपेंड देयर एक्टिविटी। जो हमारी बिजनेस कंपनीज होती हैं वो अपनी एक्टिविटी को एक्सपेंड करती हैं। कैसे? द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज मेजर्ड बाय द ग्रोथ रेट एंड ग्रोथ इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कितना सेल्स हो रहा है, कितनी ब्रांचेस हैं, कितने प्रोडक्ट्स हैं, कितने एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, ये चीज़। तो ये 3 होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव। सबसे पहला, जितना आपने पैसा लगाया उसको निकाल लो, जिसको हम कहते हैं सर्वाइवल। फिर अगर सर्वाइवल हो गया, उससे ज़्यादा पैसा आ रहा है, तो हमें क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ग्रोथ। देन आपको ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट और सर्वाइवल में डिफरेंस है, तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रोथ करना हम स्टार्ट करते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है हमारा सोशल ऑब्जेक्टिव। सोशल ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है कि हम कमाते किससे हैं? सोसाइटी से। हम पैसा किससे कमाते हैं? सोसाइटी से कमाते हैं।
तो हमें सोसाइटी के लिए कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, सोशल ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डील्स विद द कमिटमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन टुवार्ड द सोसाइटी। जो हमारी कंपनी ने सोसाइटी से वादे कर रखे हैं उन वादों पर पूरा करना। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक पार्ट होता है सोसाइटी का, तो उनको क्या क्या करना चाहिए? क्वालिटी प्रोडक्ट देने चाहिए रीजनेबल प्राइस पर। कभी कोई हादसा हो जाए तो वहाँ अपना डोनेशन देना चाहिए। इकोनॉमिक वेल्थ जनरेट करनी चाहिए। टाइम टू टाइम जॉब निकालनी चाहिए। फाइनेंशियल सपोर्ट देना चाहिए कम्युनिटी को। ट्रेनिंग करवानी चाहिए टाइम टू टाइम एजुकेशनल, हेल्थ और वोकेशनल पर। और भी काफ़ी सारी चीज़ें। मेनली इसमें क्या होना चाहिए कि जो हमारी पब्लिक है उसको किसी तरीके का हार्म नहीं होना चाहिए, और अगर हार्म हो रहा है तो हम कौन सा ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं कर पा रहे? सोशल ऑब्जेक्टिव। तीसरा ऑब्जेक्टिव होता है पर्सनल ऑब्जेक्टिव, या इसे आप कह सकते हो ह्यूमन ऑब्जेक्टिव, या कह सकते हो इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। इसका मतलब होता है कि जो लोग आपकी कंपनी में काम कर रहे हैं उनका देखभाल करना, उनके लिए आपके क्या उद्देश्य हैं। इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव रिलेट करते हैं हमारी कंपनी के एम्प्लॉय से, क्योंकि एम्प्लॉय मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्स होता है हमारी कंपनी का, और अगर हमारे एम्प्लॉय सेटिस्फाई हैं तो हमारे लिए वो कस्टमर सेटिस्फाई लाएंगे। तो देखो, उनके लिए मैं क्या करना चाहिए? उन्हें सैलरी देनी चाहिए जिससे उनकी फाइनेंशियल नीड पूरी हो सके। उनका प्रमोशन, ट्रेनिंग, पर्सनल ग्रोथ, डेवलपमेंट करते रहना चाहिए टाइम टू टाइम पे। उनकी सेल्फ रेस्पेक्ट, और उनको ऐसे वर्किंग कंडीशन में काम करवाना चाहिए जो अच्छा हो और हेल्दी हो और उनके लिए सेफ हो। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव हुए हमारे मैनेजमेंट के: ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव और पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। अगले पार्ट में हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से। और अभी तक अगर आपको यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिएगा या कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।